अभिषेक जरा बताइए, क्यों मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा है, क्यों अपील कर रहे हैं? क्या कोई कमी रह गई है? अगर बोलिएगा तो खबर जो चल रही है, जिस तरीके से खबर चलनी चाहिए, तो ये भी बता दें सरकार की भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखिए, चाहे हेडलाइंस बनाने का तरीका बता दें। आखिर नीतीश कुमार को ऐसा इस वक्त क्यों लग रहा है? विवेक, मैं छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करूंगा और मुझे लगता है कि आप चीजों को समझ पाएंगे। मीडिया के प्रति हम लोगों का सम्मान है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में है और महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज के अंदर सच्चाई को दिखाने की। लेकिन जब से बिहार में खासकर सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से चीजों को एक तरफा दिखाने की जो परिणति है वो शुरू हो चुकी है। आप इस बात को समझिए कि आज ही एनसीआरबी की रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था, या प्रतिष्ठित दैनिक अखबार में भी ये चीजें छपी हुई हैं। देश के स्तर पर बिहार अभी बहुत सारे राज्यों से पीछे है अपराध के मामले में। बहुत सारे राज्य जैसे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, और भी बहुत सारे राज्य हैं। अगर मैं मानकों का जिक्र करूंगा तो समय लग सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां से बिहार पिछड़ा है। लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है, मीडिया का पूरा एक तबका लगा हुआ है बिहार में जंगल राज रिटर्न्स इन चीजों को साबित करने में। कहीं आपराधिक घटनाएं घटती हैं, पहले भी घटती थी, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन सरकार के इंप्रेशन को खराब करना, इसमें कहीं ना कहीं एक पहल हो रही है। कई बार आप ही लोगों ने दोहराया था जंगल राज, अभिषेक, और आज अगर जंगल राज 2, 3, 4 किया जा रहा है तो आपको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जंगल राज न कभी था, न कभी है और न कभी होगा। देखिए, हम मीडिया हाउसेस की मजबूरी को समझ सकते हैं। विवेक, आप भी एक मजे हुए मजबूत पत्रकार हैं, लेकिन आपने देखा है कि बहुत सारे पत्रकारों ने उस पेरिफेरी से जब बाहर निकलकर नहीं, जब आपने मजबूरी की बात की तो आपको ऐसा लगा कि कभी हम बहस करने के लिए आए हैं, कोई हमारे कान में कोई एडिटर लेवल का कोई व्यक्ति आकर कान में ये बोलता है कि नहीं भाई आप इसको ऐसे चले। जब लाइन डिक्लेयर हो गई तो उस पर हमें आना पड़ता है और ये आना ही होगा। देखिए, आप समझदार हैं, देश की जनता समझदार है। हम लोगों ने बहुत सारे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों का हाल देखा है जिन लोगों ने सत्य कहने की हिम्मत जुटाई है और सत्य कहा भी है। हम मीडिया हाउसेस की मजबूरी समझ सकते हैं, उनके जो मालिक हैं उनकी मजबूरी समझ सकते हैं, सरकार के साथ जो विज्ञापन का रिश्ता है उसको समझ सकते हैं, उस दबाव को भी समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे अगर मीडिया पर इतना ही दबाव है तो मुख्यमंत्री हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? भाई, मुख्यमंत्री तो अपील कर रहे हैं मीडिया के साथियों से, जिनके कंधे के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उनसे अपील कर रहे हैं कि आप खबरों को एक तरफा ना दिखाएं, दोनों तरफ की खबरों को बराबर प्रमुखता दें। नहीं, कौन सी ऐसी खबर चल गई मीडिया में, जरा बताइए, 2-4 नाम। मैंने आपको एक बेसिक उदाहरण दिया कि जब बिहार में, अच्छा एक आप बेसिक सा उदाहरण समझिए, शराबबंदी का मखौल उड़ाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, मीडिया उसको प्रमुखता से दिखाता है, लेकिन जब इनके ही एमएलसी पुष्टि होती है कि ये शराब पिए हुए थे, उस खबर को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, कहीं थोड़ा सा छपता है। आप ये समझिए, मैं मीडिया का रोल, छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। वो जो व्हाइट लैंड कंपनी थी, उसके साथ तेजस्वी यादव जी की जो संलिप्तता थी, उसको लेकर मीडिया ने बड़ी बड़ी खबरें दिखाई, बड़ी बड़ी खबरें छापी, लेकिन जब उस कंपनी की तरफ से इस बात को नकारा गया या तेजस्वी यादव जी की तरफ से नकारा गया, उसको कहीं अखबार में छोटी से कॉलम में जगह दी गई कि उस कंपनी ने कहा है कि उसका तेजस्वी यादव जी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण है विवेक जी, अगर मैं कहना शुरू करूं तो समय लग जाएगा। जनता इस बात को महसूस कर रही है कि विपक्ष की खबरों को दबाया जाता है या प्रमुखता से नहीं दिखाया जाता।